अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद शायद ये मेरा दूसरा व्लॉग है। टाइम ही नहीं था, लेकिन खैर ये बात अजीब से कहने की है कि जब अगर आपने व्लॉग शुरू किया है तो यू शुड फाइंड आउट सम कंटेंट। लेकिन बिलीव मी, मुझे नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आज मेरा ऑफ डे था, तो आई वुड तो आज मेरा ऑफ डे था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आप लोगों की तफरीह का सामान पैदा किया जाए। तो अभी सुबह के क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं सुबह के। तो मैंने और मेरे हस्बैंड मसरूर ने यह सोचा कि वाई नॉट कहीं बाहर निकला जाए और कुछ एक्सप्लोर किया जाए, तो व्लॉग का कंटेंट भी बन जाएगा। तो सुबह सुबह उठ के मैंने इतना सारा मेकअप किया, शायद थोड़ा सा हुस्न हसीन बन जाऊं। लेकिन बहरहाल कितनी आसान ज़िंदगी होती है ना मर्दों की, उठे मुंह धोए चल पड़े। और हम लोग कितना कुछ टाइम लगाना पड़ता है। खैर ये बात अजीब है, बहुत सारे ऐसे लोग माशाल्लाह बगैर मेकअप के भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस ठीक है, लेकिन फ़ाइन, आई एम फाइन विद दैट। आपको खुद आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जैसे भी हों, जैसे भी अच्छे लग रहे हो, मतलब पतले मोटे हसीन खूबसूरत, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी खूबसूरत होता है, एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल। बात यह है कि आप ख़ुद किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो एनी वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और मैं आपको अगर बाहर दिखाऊं तो ये देखें, और मौसम कितना प्यारा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉल शुरू हो गई है, ऑटम जिसे हम ऑटम कहते हैं, वो शुरू हो गई है, पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखें। सो लेट्स सी, कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद दोबारा आई हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी वीक था, तो और कंटेंट भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। एनीवेज़, आज मौसम बहुत प्यारा है और मेरा ऑफ डे भी है, तो सोचा कि हाँ, ये मेरे हाथ में ब्रश है, सेल्फी स्टिक, तो सोचा कि व्हाई नॉट कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ये देखिए कितना प्यारा दरख्त है ये मेरे पीछे, तो इट्स ब्यूटीफुल राइट। तो देखिए इंशाल्लाह ताला आपको कुछ दिखाते हैं, आपके लिए कोई नया व्लॉग तैयार करते हैं। लेकिन एक बात ये है कि हैट्स ऑफ टू द व्लॉगर्स जो माशाल्लाह रोज़ाना कोई कंटेंट ढूंढ लेते हैं और उस पर कुछ वीडियोस बना लेते हैं। अल्लाह करे मुझे भी कुछ अच्छा कुछ मिल जाए बनाने को। थैंक यू। अभी आती हूँ दोबारा। गंजा हो गया, इसके सारे पत्ते झड़ गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से अपने नए पत्तों के साथ दोबारा से वापस आएगा, खूबसूरत लगेगा। अल्लाह ताला इसको भी लंबी उम्र दे, सेहत दे, और ये हमारे हमेशा घनी छाँव लोगों को प्रोवाइड करता रहे। सो दिस इज़ राइट नाउ एवरीवन इधर या तो अपने काम पर हैं या सब लोग घरों में सो रहे हैं, क्योंकि सैटरडे है। तो ये हमारी सवारी निकल पड़ी मसरूर साहब। हाय गाइस। अच्छा बस इन्होंने हाय गाइस कह दिया, काफ़ी है, क्योंकि ये अपने व्लॉग में लोगों से बात करते हैं ना, तो इनको ये लगेगा कि अब अच्छा, और इनसे जब बोलो कि आप ज़्यादा बात नहीं क्यों नहीं करते, तो फिर कहेंगे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी मेरी तरफ, और फिर तुम कहोगी सब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, फाइन, आई एम फाइन विद दैट। अगर लोग अपनी किसी खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो ये देखिए, मुस्कुराहट देखिए ख़त्म नहीं हो रही है। बस कभी गुरूर नहीं किया। ये भी अच्छा है ना, गुरूर नहीं किया। आप उनको ना एक बात चुपके से दिखाती हूँ। मसूद साहब पाकिस्तान अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें सब दुआएं हैं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से, डेरी साहब ठीक ठाक? ज़्यादा नहीं दिखाऊँ, कुछ सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं एक कम्युनिटी एरिया में, और अगर मैं आपको इसकी पार्किंग दिखा दूँ ना, जो कलर्स हैं, ओहो, ये आपको शायद अब नज़र आने शुरू होंगे।
अभी तो जस्ट एक स्टार्ट है। ओह ब्यूटीफुल, ये देखें आप, व्हाट अ ब्यूटी, हसीन। वो किसी शायर ने कहा है ना, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का आ गए। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पाथवे है। कलर्स देखें, सुभान अल्लाह। रंग रंग हमें कितनी खूबसूरती देते हैं, हमारी ज़िंदगियों में कितनी हलचल मचाते हैं। हर रंग एक नई उम्मीद देता है, एक नई थॉट लेकर आता है। ये देखें, कुछ वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं, कोई एक्टिविटी होगी यहाँ पे, और फैमिलीज़ हैं बच्चों के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि अब हम जिस इसमें कम्युनिटी में आए हैं, पार्क में, तो ये सिटी इसको मेंटेन करता है। और आप ये देखें कितने सारे ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये लोगों के नाम हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पे डोनेशन दी है, इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी है लैंडस्केप को मेंटेन करने में। ये डोनर्स हैं सारे, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये कौम कितनी कितनी अपनी ज़मीन की, अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपनी हर चीज़ से मोहब्बत करते, उसको मेंटेन करते हैं। हम कौन लोग हैं जो दरख्त काट देते हैं अपने मुल्कों के। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हम अपना फॉरेस्ट ख़राब कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी राहदारी है जिसमें से हम गुज़र के जा रहे हैं। ये देखें, एक तो कुदरती कलर्स हैं, दूसरा इन्होंने ख़ुद पार्क को इतना मेंटेन किया हुआ है। बच्चे, फैमिलीज़, कितनी खूबसूरत राहदारी है। अब जो मैं आपको कुदरत का हसीन करिश्मा दिखाने जा रही हूँ ना, उफ, ये देखिए, ये जो रंग है ना, ये इंतहाई इंसान के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते, ये किसी इंसान का की बस की बात ही नहीं है। इन लाइक साइंस हमें सारी क्लैरिफिकेशन दे रही है, सब कुछ समझा रही है, बट कोई तो है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। मैं इस खूबसूरती को देख के कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आंसू। स्पीचलेस। ये देखें कितनी खूबसूरत रास्ता है जो जंगल की तरफ जा रहा है। और पत्तों की सरसराहट
ओह गिलहरी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत उम्दा, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत अच्छा इस वक्त मौसम है। टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले हो चुका, बहुत अच्छा है। विंडी है बट बहुत उम्दा मौसम है कि आप इजीली बगैर किसी एक्स्ट्रा क्लोथिंग के, एक्स्ट्रा लेयर्स के यू कैन वॉक अराउंड। अच्छा, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं अपने हुस्न में ना बाल चल रही थी, मैं देख रही मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे ख्याल आया कि नहीं ये तो बोल रहे हैं ना इन पे कैमरा रखूँ। आई एम सॉरी। दैट्स फाइन, रिकॉर्ड करा दिया। खूबसूरत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, बेलंबे आसमानों को छूते हुए। कितना सन्नाटा है ना, कितना सब कुछ है कुदरत में। पत्ते हैं, हवा है, दरख्त है, मिट्टी है, आसमान, ज़मीन। लेकिन जो कुदरत ने आवाज़ें अपने मॉडल में डाली हैं वो कितनी स्वीट हैं, कितनी कानों में रस घोलने वाली है। पत्तों की सरसराहट के पीछे आप जाते हैं, परिंदों के चहचहाने के उस पर, हवा की जो सरसराहट होती है। और इन जगहों पे आके ये एहसास होता है कि हम इंसानों ने कितनी आवाज़ें इसमें डाल के बाकी कितना पोल्यूशन क्रिएट किया है। व्हाट अ ब्यूटी। आप भी देखें, ये दरख्त पुराना हो गया होगा, ख़राब हो गया, डेड हो गया, गिर गया, लेकिन इसमें भी इतनी खूबसूरती है। यहाँ पे रिवर भी है और बारासिंगा भी किसी वक्त आ सकता है। ये रेड ट्रेल है, रेड जोन है। इस वक्त तो नहीं मेरा ख्याल है क्योंकि रश आवर्स है, लेकिन हो सकता है ये सब कुछ। ये एक इन्होंने विज़िटर्स के लिए डाला है कि ये वाइल्ड बर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। चले आगे आओ। एक अपनी ही खूबसूरती पेश कर रहे हैं। कितना हुस्न है कुदरत की हर चीज़। रंग बिरंग के पत्ते जो झड़ चुके हैं, ये कितने खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। इट्स अ ब्रेथटेकिंग।
का दिल नहीं चाहता फिर यहाँ से वापस जाने को। तो अभी चीज़ें देखते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है और अब यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं अगर कुछ बोलूँ, कोई कमेंट्स रिकॉर्ड कराऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो जो फील है जो पत्तों के हिलने की, वो शायद आप तक पहुंच रही होगी और मेरी आवाज़ उसमें एक इंटरप्शन पैदा कर देगी। सो मुझे लग रहा है जो मैं फ़ील कर रही हूँ मेरे सारे व्यूअर्स भी फील कर रहे हैं इस वक्त। काश मैं आपको 10% भी पहुंचा पाती जो मैं देख रही हूँ, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि ये बात सही है, जो आँख देखती है वो आप कैमरे में मुक़य्यद नहीं कर सकते। झांकता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कि एक उम्मीद दे रहा है। ये हवा बेशक आ गई है, पत्ते झड़ गए, लेकिन एक उम्मीद है कि ज़िंदगी फिर लौट के आएगी, बाहर फिर लौट के आएगी, सब पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। आह, इतनी खूबसूरत सी खाई है और उसके बाद एक रास्ता है और नीचे रिवर बह रहा है, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। वो जो खूबसूरती जो मैं इधर देख रही हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो ये हमने छोटी सी कोशिश की आपको एक कुदरत का छोटा सा नमूना दिखाने के लिए कि कितने खूबसूरत रंग हैं। लेकिन आज मौसम ओहो ना पूछें, हम कनाडा में रहने वालों के लिए तो बस हमारी तो ईद हो गई है। इतना खूबसूरत मौसम, जबकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन इट्स वंडरफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए मेरे एक टुंडा सा बाल निकल गया सॉरी टुंडा, आई डोंट नो क्या कहूँगी इसको मैं। तो ये देखिए मसूर साहब बना रहे हैं वीडियो। तो आज और कुछ नहीं प्लान किया अभी तक कि आगे दिन कैसा गुजारेंगे, लेकिन होपफुली कोई बहुत अच्छा कोशिश करेंगे कि दिन गुजरे। और सही नहीं हो रहे मेरे बाल, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं शायद अब सही हो जाए। तो एक तो पता है क्या, कनाडा में शायद वाटर हार्ड है तो हेयर फॉल का बहुत मसला है, वरना जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे बहुत लंबे बाल थे और हसीन दशीज़ा कमर से नीचे तो कुछ भी ऐश्वर्या शीर भी नहीं बचा। तो जितने थोड़े बहुत चंद बाल रह गए हैं उन्हीं को इधर उधर करके सेट कर लेते हैं धूप लगा के। तो धूप नहीं लगाते वैसे, अनहाइजीनिक। तो ये देखें कितना प्यारा सा रास्ता है चलने का। और आप लोग बताएं सब कैसा चल रहा है।
कल मैंने कोरमा बनाया था जो मेरे साहबजादे ने खाया, तो उन्होंने मुझे आके छूटते ही कहा कि अम्मा ये तो शादी वाला खाना है पाकिस्तान का। तो वी वर सो सरप्राइज्ड कि उसे अभी तक पाकिस्तान की शादी का खाना याद है। तो आज मैंने ये सोचा है कि चिकन बिरयानी बनाऊं। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे तो शायद बना भी लूँ। बाकी एक और बहुत मज़े की चीज़ है कि जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हें वो लोग माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने हर अच्छे हर बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। जब हम यहाँ आए थे ज़ीरो से लेके अब तक सबने माशाल्लाह बहुत साथ दिया। तो अभी मैं टाइम टू टाइम ही वीडियो बना रही हूँ, तो जो तस्वीरें ले रही हूँ वो वहाँ पोस्ट करती जा रही हूँ अपने उस ग्रुप में। तो सब मज़े ले रहे हैं, तो इट्स अ फन। दोस्तों के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। सो थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स कि आप लोग मेरे साथ हैं। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर गई, जितनी गुजर गई जितनी रह गई है साथ दीजिएगा ताकि बहुत अच्छी गुजर जाए। अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। ऊपर आए और ये फिर हमें मेन रोड पे ले आए हैं। सो ये देखें, ब्रिज पे जा रहे हैं क्रेडिट रिवर। ये मेन रोड है और हम ब्रिज पे जा रहे हैं। तो अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ पे पूरी आज़ादी से सड़क पे चल रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सड़क वहाँ पर है, पाथवे अलग है पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए, सब सेफ हैं। और मैं अपना फ़ोन खुलेआम यूज़ कर पा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई खौफ नहीं है कि कहीं से कोई आएगा और मेरा फ़ोन छीन लेगा, मेरा पर्स छीन लेगा। तो ये बातें महज़्ज़ब कौमों की हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम हमारे मुल्कों में कहाँ ले जा रहे हैं, अपने मुल्क को हम कहाँ जा रहे हैं। वाओ, आपको सामने से नज़र आ रहा होगा कि एक लड़की जॉगिंग करती हुई आ रही है। कितना हेल्थ कॉन्शियस हैं ये लोग, अपनी सेहत का किस कदर ख्याल, खाते पीते पूरा है नो डाउट, जितना चीज़ बर्गर्स फ्राइड फूड ये लोग खाते हैं, मगर साथ साथ जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, जंक फूड नहीं खाते। लेकिन खैर ये जंक फूड ही है। ऑफ कोर्स आप बर्गर्स फ्राइज़ खाएंगे, फ्राइड फूड तो सब कुछ खाएं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस रहें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें। तो ये ब्रिज है, यहाँ पे मसूर साहब खड़े हैं और चलना शुरू करेंगे। तो चालीस में बहुत तस्वीर, बहुत उनका फ़ोटो सेशन हो गया। ये तस्वीरों के शौक सिर्फ मुझे ही हैं। ये देखें, वाओ, आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से हम पूरा चल के आए हैं। ये देखें, नीचे ये दरिया बह रहा है और किस कदर खूबसूरत लग रहा है।
बहुत जल्दी में इनकी ट्रेन छूट रही है, इनको स्टेशन पे गाड़ी पकड़नी है और इनका बस नहीं चल रहा है। बस किसी तरह ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो लेडी बर्ड, तुम जितना भी तेज़ चलो, अपनी मंजिल अगर तुम्हारी मुकद्दर में होगी तो तुम पहुंच जाओगी। सागा का ट्रांसजेट दिखाती हूँ, देखिए सामने से हमारी बस आ रही है, वो भी आएगी, ऑरेंज कलर की, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी बस है। और ये अच्छा, एक और बात जो काबिल गौर है कि हम इस ब्रिज पे बहुत देर से वॉक कर रहे थे, तो आपने ये रेलिंग देखी है, साइड में लगी हुई है, सालों से लगी हुई है, ठीक है। कितनी बारिशें होती हैं यहाँ पे, कितनी बर्फ़ पड़ती है, अब गौर करें, जंग नहीं लगा हुआ। मेंटेनेंस देखें, सिटी जो टैक्स लेता है हमसे, वो ये फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड होती हैं उसमें क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। खुदारा हम हमारे दिलों के अंदर भी वही मोहब्बत अपने मुल्क और अपने शहर से दे दे कि हम अपने वतन की ऐसी ही हिफाजत करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। ऐसे ही नहीं मुल्क 600 साल 700 साल पुराने होते हैं, लोग होते हैं उन्हें बनाने वाले, उनकी सिंसेरिटीज़ होती हैं, अपने मफादात को बहुत पीछे कहीं छोड़ के वो मुल्क की सलामती, देश की सलामती, अपने शहर की सलामती, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। छोटी सी चीज़ है, आप एक ब्रिज बनाते हैं, आपके 2 साल बाद वो ब्रिज गिर जाता है, सालों से, सदियों से ये ब्रिज चल रहा है। मेंटेनेंस देखें आप